हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका प्यारे से चैनल गामा एकेडमी पर। जहां पर आज हम दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। मतलब अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में मेजर जो हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक्स होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हम देखेंगे कि फोर्स की एनालिसिस करेंगे और फोर्स कैसे हम देख पाएंगे, ये हम सब चीजें यहाँ देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम चार्ज पार्टिकल देखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से उसमें जो हमें मोशन देखने को मिलेगी उस मोशन के बारे में भी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो मतलब आज का जो लेक्चर है वो अगर देखा जाए तो केवल और केवल किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन मोशन वाले टॉपिक को कवर करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो टॉपिक है आपका फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपके पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ये फोर्स के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, तो देखो, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर बताया है। यहां पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। क्या ले लिया हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास हर प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, आपके पास हर जगह सेम है। ठीक है, ये वाली जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है वो कैसी है, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं एक चार्ज रख दूं, मैंने एक चार्ज रखा, जैसे सपोज ये मेरे पास चार्ज है, कैसा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज अगर आप यहां ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी देखने को आपको मिल रही है। तो आपके इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखने को मिलेगा वो आपके पास होगा कुछ ऐसा, है ना। हमने ये पहले भी देखा है, इससे कुछ हमने लेक्चर्स में, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हमने ये भी देखा था कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अबेदा चार्ज होती है या आउटवर्ड्स होती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हमें देखने को मिलेगा, तो जो फोर्स आपको मिलेगा वो किस तरीके से होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर प्लस क्यू पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका क्यू इंटू पी, यही होगा। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स आप देखोगे वो कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज आपका पॉजिटिव ना होकर कैसा हो, आपका नेगेटिव हो, तो इस पर जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका, होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही, जितना इस पर लगा है उतना ही इस पर लगेगा। मैग्नीट्यूड में ये सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर इस फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपके पास होगी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फोर्स आपके पास यहां देखने को मिलेगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इसकी जस्ट अपोजिट इस फोर्स की आपकी इलेक्ट्रिक मतलब डायरेक्शन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू पर जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और वहीं अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू जो आपके पास चार्ज है इस पर जो आपको फोर्स देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मतलब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है इसकी क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होगी। इस चीज को क्लियर हुआ, ये चीज यहां तक क्लियर हुई। तो यही चीज के बेस पर हम दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब तक आप ये कॉपी कर ले इसे। तो आपके सामने इस तरीके से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ चीजें दी हैं, कुछ डेटास आपको गिवन हुआ है और इस पे आपको देखना है कि क्वेश्चंस का किस तरीके से हम रिजोल्व कर पाएंगे। देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चंस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज जो है वो क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन, जिसका आपके पास मास भी दिया हुआ है और साथ में अगर हम देखें तो आपके पास चार्ज भी दिया है, जी की वैल्यूज भी दी है जो ऑटोमेटिकली। लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो सारा जो सार है आपका, जो सारा समराइज अपन समरी देखें, रिजल्ट देखें तो आपके पास ये है।
बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो देखो समझना यहाँ बात को, बड़े प्यार से समझना, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं मेरे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ इसका आपको दिया है क्या, मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यही आपके पास दिया है। साथ ही साथ इस पर चार्ज भी आपके पास दिया है, चार्ज की हम बात में करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स आपके पास नीचे की तरफ लगेगा, किसकी वजह से, मास की वजह से, जो कितना होगा, mg होगा। अब इस mg को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ आपके पास एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ऊपर की तरफ आपके पास एक फोर्स होगा, है ना। ये फोर्स होगा कुछ इस तरीके से, अगर हम बात करें QE होगा। QE का मतलब है कि यहाँ पर Q की जगह क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। पर बात ये है कि इसकी जो फोर्स की आपके पास डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसी होगी। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो ये कैसा है आपका, नेगेटिव है। और नेगेटिव में हमने ये देखा था कि नेगेटिव में फोर्स की डायरेक्शन वो होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट देखने को मिले। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यही होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और अपोजिट इसके क्या होती है, आपके नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कहने का सिंपल सा मतलब है, यहां पर होगा mg बराबर आपके पास हो जाएगा EE, यही होगा भाई। अगर हम यहां से देखना चाहें तो आपको निकालने क्या है, E निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो E बराबर आपके पास हो जाएगा mg/E। ओके, देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। साथ में अगर हम देखें तो जी कितना है, जी हम 10 रख सकते हैं। ओके, 9.8 अप्रोक्स हम 10 रख सकते हैं। यहाँ अगर देखो एक बात ध्यान रखना, अगर गिवन है तो 9.8 ही रखें, आप क्या रखें, 9.8। अगर नहीं दिया है तो आप फिर उसे कैलकुलेशन में 10 लेकर चल सकते हैं। ई की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या है, चार्ज, चार्ज का अगर हम देखें तो चार्ज आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻90। इसे सॉल्व अगर आप करोगे तो देखो सॉल्व कैसा होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 16 से ये जाएगा आपका 6 टाइम, 96 होता है, 9.6 हो जाएगा, अप्रोक्स जाएगा 6 टाइम्स। और ये आपका इस तरफ आएगा तो 19 मतलब 20 अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास होगा ये 12 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 9, यहाँ से बढ़ेगा। मतलब यहाँ इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है ये कुछ आपके पास ये आएगा 5.6 इंटू 10⁻11 9 न्यूटन कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो इसे सॉल्व कर सकते हो, आप रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे थोड़ा सा मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बता दी। ऐसे अगर अपन बात करें तो एक दूसरा क्वेश्चन इसी में आपके पास बन सकता है, वो कैसे, तो आप इसे उतारें, इसे कॉपी करें, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या है कि एक वाटर ड्रॉप है, मतलब एक वाटर की आपके पास क्या है, एक ड्रॉप है। उस वाटर ड्रॉप का आपके पास मास भी दिया है, मास कितना है आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 10⁻³ kg। मतलब एक वाटर ड्रॉप की अपन बात करें, सपोज ये हमारी वाटर ड्रॉप है, इसका मास ऑफ वाटर ड्रॉप की अपन बात करें तो कितना दिया है, 10⁻³ kg। ठीक है, उसने ये कहा है कि वॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट। जस्ट सपोर्ट का मतलब है कि इस वाटर ड्रॉप को गिरने ना दे, मेंटेन या बैलेंस करके हम रखना है। तो अब इस एक बात तो आप समझ रहे हैं, अगर इसके पास मास है तो ये डेफिनेटली अपनी मास की वजह से इस पर क्या होगा, एक ग्रेविटी लगेगा, मतलब ग्रेविटी की वजह से ये आपके पास फोर्स होगा, मास की वजह से mg होगा। ठीक है, अब इसको अगर बैलेंस करना है तो डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए ऊपर आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर ड्रॉप कुछ नहीं दिया, तो आप ध्यान रखना ये चार्ज आप कैसे सपोज करोगे, पॉजिटिव चार्ज करोगे सपोज। और पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास F होगा वो कितना होगा आपका QE होगा, ध्यान रखना है आपको QE। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहे तो बहुत आसान है, mg बराबर आपका पास हो जाएगा क्या, QE। आपको निकालना E है तो E आप निकाल सकते हो mg/Q से, क्लियर है यहाँ पर।
अब बात करते हैं एम, तो एम आपको दिया है 10⁻³ जी, आप देख सकते हो 10 ले सकते हो यहाँ पर। अगर हम बात करें क्यू, तो क्यू भी आपके पास दिया है 1 × 10⁻⁻⁹ ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.625 × 10⁻17। कितना मिलेगा? 10⁻17। इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 10⁻16 न्यूटन कूलम, ठीक है। तो आंसर अगर आपके पास देखा जाए तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻16 न्यूटन कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रिक्वायर्ड होगी इस पूरे के पूरे मतलब वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ से। मतलब अगर हम देखा जाए तो आपके पास क्या है, अगर फोर्स है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप फोर्स को रिपोर्ट कर पाओगे, ज्यादा कोई बड़ी चीज ये है नहीं है, ठीक है। तो शायद इतना समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो हमें करनी थी, जो हमारा अब टॉपिक बनता है। अब टॉपिक हमारे पास है कि मोशन की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर हम मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मोशन क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो इसे कॉपी करो, इसे देखो थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम करते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो हम थे कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक अब बनता है मोशन ऑफ एन पार्टिकल, वो भी कैसा, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये देखने वाले हो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन क्या हो सकती है, या उस मोशन से रिगार्डिंग क्या क्या हमें देखने को यहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम ना कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखना बड़े प्यार से। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर है और एक प्लेट ये। इस प्लेट की जो लेंथ है, अगर इस लेंथ की अपन बात करें तो इस लेंथ को हमने लिया है कितना, L। इसकी लेंथ कितनी है, L। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो सभी के सभी आपके पास कैसे होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मतलब है कि हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी भाई, सेम होगी या कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किससे दूर भागती है, मतलब किस चार्ज से दूर भागती है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कैसी होती है, दूर भागती है। तो मतलब ये जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये हमने मान लिया कैसे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ओर भागती है, मतलब किसके पास पहुंचती है, तो नेगेटिव के पास पहुंचती है। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो प्लेट है वो कैसी होगी आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ आ रही है। तो ये प्लेट हो गया आपके पास क्या, नेगेटिव। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आपका मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास आपके पास है, ओके। और आपके पास जो चार्ज है वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, वेलोसिटी v नॉट से एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन v नॉट वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब एंटर करेगा। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें, कैसी है वेलोसिटी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इस फील्ड में एंटर करेगा तो इस फील्ड की वजह से अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर इन प्लेट्स को अगर देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव प्लेट्स जो है इस नेगेटिव वाले मतलब चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी।
अब जब खींचने की कोशिश करेगी तो देन डेफिनेटली ये थोड़ा सा कैसा होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, या इसकी तरफ कैसा होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से अपना पाथ कवर करेगा, इस तरीके से जाएगा ये। लेकिन अगर इसके ओरिजिनल पाथ की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल पाथ तो ये इसका ये था, मतलब ये ओरिजिनल पाथ से जितना ये डिफ्लेक्टेड हो गया ये इसका कहलाता है डिफ्लेक्शन। ये जितना शिफ्ट हो गया वो कहलाएगा क्या, डिफ्लेक्शन, जिसे हम कहेंगे बाय। यहाँ पर जो बाय है वो क्या दिखा रहा है आपका, डिफ्लेक्शन, मतलब ओरिजिनल पाथ से वो कितना ज्यादा शिफ्ट हो गया, कितना ज्यादा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ पर जो बाय है, अगर हम बाय की बात करें तो बाय क्या बता रहा है आपको, डिफ्लेक्शन बता रहा है। किसका बता रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन का। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर जैसे ये एग्जिट करेगा तो ये किसी एंगल से आपका एग्जिट हो रहा होगा, है ना। इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया आपने, थीटा। तो आप यहां से कह सकते हो ये भी क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल ही है। अगर देखा जाए तो क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, या आप ऐसा कह सकते हो एंगल एट विच चार्ज इमर्जेस। ठीक है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो भी आपको अभी कहना है, हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर अगर हमें चीजें कुछ फाइंड आउट करनी है तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करनी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब कितना शिफ्ट हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन कितना है। और दूसरा अगर मैं बात कहना चाहूँ तो दूसरा हमें ये पता करना है एंगल, मतलब थीटा पता करना है। तो देखो इसको कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का एक हमारे पास आसान सा तरीका है कि इस इलेक्ट्रॉन की अगर मोशन को मैं दो चीजों में डिवाइड करके क्या करूं, सॉल्व करूं, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को दो डायरेक्शन में क्या करा, क्लासिफाई किया, एक में एक्स में और दूसरा हमने कर लिया क्या में, वाई में। देखना एक्स में, अब एक बात समझ रहे हैं यहाँ पर, जब आप एक्स और वाई में जब इसे करोगे तो पहले हम वाई की बात कर लेते हैं। वाई में थोड़ा सा आप ध्यान देखो, यहाँ पर वाई में अगर आप बात करो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की इन डायरेक्शन वाई। तो अगर आप वाई में देखो तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं भाई। वाई में अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या एक्सेलरेशन आपके पास होगा, तो डेफिनेटली होगा। देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस सीमा पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है आपके पास, नेगेटिव है। और हमने ये देखा था कि जो फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है। तो आपके पास जो फोर्स लगने वाला है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, क्यू ई। अब यहाँ पर Q क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा F बराबर E, है ना। अब ये जो है वो आपका कहां पर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो फोर्स है अगर देखा जाए तो ये कहां पर लग रहा है आपके, वाई डायरेक्शन में। तो जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ मोशन होगी, और अगर मोशन होगी तो डेफिनेटली वहां पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है आपका एफ वाई, मतलब फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन मास, ये तो होता है ना। एफ बराबर एम ए आपने देखा होगा। तो अगर मैं एफ वाई की यहाँ पर वैल्यू रखूं तो एफ वाई की जो वैल्यू है वो होगी आपकी ई अपॉन एम। ये हो जाएगा आपके पास क्या, सिंपल सा एक्सेलरेशन। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखो दूसरी क्या चीज है इसमें, दूसरी हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस हमें मिला है। तो एस इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, वाई में कितना कवर किया इसने, वाई, तो आपके पास एस वाई हो जाएगा वाई। लास्ट, इसने इस वाई को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया, तो हमने मान लिया कि कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। बात को समझ यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ एक्स में। तो देखो एक्स में, अगर एक्स में हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में अगर आप देखोगे तो कितनी है आपके पास, वी नॉट। देखो बाय में शुरुआत में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे ये निकलेगा तब आपके पास बाय में मिलना चालू होगा। जैसे अगर यहाँ से करें तो एकदम एक्स में चल रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ ये थोड़ा स्टेप तो होने लगा है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है। किसकी वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो यहाँ से डिफ्लेक्टेड होता जा रहा है, मतलब ये बाय में कवर करता जा रहा है ना, धीरे धीरे ये बाय में चलता जाएगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको बाय में मिलती जाएगी। लेकिन इनिशियल अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अगर हम बात करें एक्सेलरेशन तो भाई सिंपल सा है, एक्स में जब आपके पास कोई है ही नहीं, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसे लगेगी, या तो आपके पास सिंपल सा हम देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके पास है तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो आप सिंपल सा कहोगे जीरो। अगर हम एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो कितनी करेगी, कितना आपके पास टोटल यहां से लेके यहां तक, मतलब आपके पास एल की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, एल की बात। और इस डिस्टेंस को पार करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लग गया, टी। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ लगा दो आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्या लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चूंकि हम बात कर रहे हैं एस डायरेक्शन में तो एस एक्स ये हो जाएगा आपके पास क्या, यू एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स, ये तो टी है ना। यहां से अगर हम देखें तो एस एक्स मतलब आपके पास मिल गया एल, हो गया एल। यू की बात करें तो यू आपके पास कितना है यहाँ पर वी नॉट, टी आप जैसा का तैसा रख दे। यहां से अगर अपन बात करें तो 1/2 a2, ये तो हो जाएगा आपका जीरो। मतलब यहां अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो टी मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, एल बटे आपका वी नॉट, एट डिवाइडेड बाय वी नॉट, यहाँ से टी मिल गया। देखो अब यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास होगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही होगा आपके पास, यही होगा। क्योंकि वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एस वाई इन वाई डायरेक्शन, ए इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। एस वाई कितना है, अगर एस वाई देखें तो कितना हो गया आपके पास वाई, है ना। इन वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका वाई है। इन वाई डायरेक्शन है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो है तो ये टर्म पूरी जीरो, ये हो जाएगा आपके पास 1/2। ए वाई देखें तो ए वाई आपके पास क्या है, ई डिवाइडेड बाय एम, और अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास क्या मिला है टी स्क्वायर, तो टी की मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो टी की वैल्यू रखोगे तो एल स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर, मतलब यहाँ से जो y हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 1/2 ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। और हमें चूंकि यही तो डिफ्लेक्शन बताना था, अगर यहाँ देखें तो आपके पास डिफ्लेक्शन यही तो दिखाना था, तो मतलब पहली चीज तो हम निकाल पाए। पहली चीज क्या मिल गई आपको 1/2 ई डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर। तो आपका पहला आंसर तो ये होता है, पहला आंसर आप फाइंड आउट कर पाए हो, है ना, इसे लिखे भाई। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम बात करेंगे इस एंगल के बारे में, जिस एंगल से ये क्या कर रहा है आपका शिफ्टेड हो रहा है, या इस एंगल से आपका डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। हो पाया, आई होप ये चीजें आपको दिख पा रही होंगी, क्लियर दिख पा रही होंगी, किसी तरीके कोई वीडियो में समस्या तो नहीं, ओके। अब बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये चीजें हैं, अब हम बात करते हैं थीटा की, तो देखो इस थीटा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कि इस थीटा को निकालने के लिए मैं वेलोसिटीज को देखता हूँ, मतलब वेलोसिटी को देखता हूँ, तो मैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन देख रहा हूँ और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देख रहा हूँ, मतलब दोनों डायरेक्शंस में हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द थीटा। यहाँ से फाइंड आउट, देखो आप इसे कैसे करते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ पर, अब देखो वेलोसिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम, फिर से हमने वही मोशन को एक्स और वाई में डिवाइड किया, एक्स और वाई में हमने डिवाइड किया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात करें तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हमने देखा है। v क्योंकि हम बात कर रहे हैं x में तो हम लिख सकते हैं v इन x डायरेक्शन, u इन x डायरेक्शन, और a इन, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x डायरेक्शन, ठीक है। अगर ux की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा आपके पास v नॉट, अब चूंकि vx तो हमें निकालना ही है यहाँ पर। ax की बात करें तो ये तो हो गया आपके पास जीरो, मतलब vx की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई आपके पास v नॉट मिल गई। बात को समझने यहाँ पर vx की वैल्यू मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आपको कितना मिल गया, v नॉट मिल गया। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप यही लगा सकते हो v u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये y डायरेक्शन में इन y डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपके पास फिर से इन y डायरेक्शन, ठीक है। vy तो हमें निकालना ही है, vy आप निकालने जा रहे हैं। uy अगर हम देखें तो uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और ay मतलब होगा ई डिवाइडेड बाय एम, टी कितना है आपके पास l
डिवाइडेड बाय वी जीरो, यही आपके पास, मतलब यहाँ पर वी वाई की जो वैल्यू आपके पास मिलेगी वो मिलेगी ई ई एल डिवाइडेड बाय एम वी जीरो, मिल गया यहाँ पर। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसे देखो तो इस वी वाई को शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से, जैसे ये दिया है आपका कुछ ऐसा, ये है आपका वी वाई और ये है आपका वी एक्स, और ये इसका जो है वो रिजल्टेंट एंगल, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर अपन देखें तो ये एंगल आपका कितना है, थीटा, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर अगर मैं इस वी वाई को चाहूं तो पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका वी वाई हो जाएगा। अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर पाऊं तो यहाँ से एक चीज आप आसानी से देख पाओगे कि जो आपके पास टेन थीटा है, क्या है टेन थीटा, अगर वहां पे आप देखोगे तो टेन थीटा आपको क्या मिलेगा, तो देखो टेन थीटा आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पर टेन थीटा है, क्या होगा, ये थीटा है आपके पास, ये क्या है आपका 90, तो ये तो आपके पास है क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपके पास क्या बेस, सॉरी क्या है ये बेस, और आपके पास टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, हो पाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। अब वी वाई अपॉन वी एक्स, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपके पास मिलेगा टेन थीटा, वी वाई की वैल्यू क्या है ई ई एल डिवाइडेड बाय एम वी नॉट, और साथ में आपके पास क्या होगा वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी नॉट, मतलब यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगी ई ई एल एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा आपके पास होगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ई ई एल डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो गया आपके पास थीटा भी मिल गया, तो आपने डिफ्लेक्शन भी देख लिया और एट एन एंगल वेयर डिफ्लेक्शन अपीयर या डिफ्लेक्शन इज अकर्ड, आपने वो भी देख लिया, जहां पर इस जिस एंगल पर आपके पास डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है वो भी आपने देख लिया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था हमारे पास, ओके, तो आप इसे करें। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसे। देखो एनसीईआरटी में ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है कि आपके पास कुछ प्लेट है, दो प्लेट है, ओके, और दो प्लेट होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो वही सिंपल सा, अच्छा ध्यान रखना कि जो हमने पुराना क्वेश्चन लिया है वो आपके पास कहाँ पर है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब वहां पर ग्रेविटी नहीं है। उस वाले क्वेश्चन में भी यही कंडीशन रहेगी आपके पास, ग्रेविटी फ्री स्पेस की अपन बात कर रहे हैं, है ना। और अब से जो आगे जितने भी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, एक दो और क्वेश्चन, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही है। हाँ, जहां पर मुझे ग्रेविटी कंसिडर करना होगा वो वहां पर मेंशन कर दूंगा। तो ये अभी अपन क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब वहां पर जी का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर जी का रोल रहेगा तो फिर उसकी वजह से एक और फोर्स आपको देखने को मिलेगा, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी आपके पास नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर तीन चार्ज पार्टिकल थे आपके पास, तीन चार्ज पार्टिकल है, एक ये है, एक ये है और एक आपके पास ये, ये कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा है ना। हमने मान लिया ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, है ना। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द शाइन एज वेल एज चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो, वो भी कैसा, मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां लिख लो,
मैक्सिमम चार्ज मास रेशियो, मतलब Q/m की आप बात कर रहे हो, ठीक है। हाईएस्ट कह सकते हो, मैक्सिमम। तो देखो अगर इन तीनों चार्ज पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट की बात करूं, सेकंड की अगर मैं बात करूं और थर्ड की मैं बात करूं, और ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है, कैसी, ये पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है। ओके, क्लियर है यहाँ पर। अगर हम फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की बात करें तो सिंपल सा, ये किसकी टूवर्ड्स कैसा अट्रैक्ट हुआ है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, देन डेफिनेटली यू कैन से पार्टिकल इज नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तभी तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कैसा है, आपका नेगेटिव है। वहीं अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड भी टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपके पास कैसा है, अट्रैक्ट हुआ है, मतलब ये वाला भी कैसा है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर थर्ड चार्ज की हम बात करें तो थर्ड चार्ज आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ कैसा है, ये अट्रैक्ट हुआ है, देन डेफिनेटली यू कैन से थर्ड वन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये तो था साइन का। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ज रेशियो। तो देखो एक बात समझना, यहाँ पर हमने जब बाय को देखा था तो उस बाय में आपने एक बात देखी थी कि 1/2 ई, वहां पर हमने देखा था ई की जगह में आप चार्ज दे रहा हूं क्यू ई, और यहां पर था आपके पास सिंपल सा एम की अपन बात करें, यस नीचे था आपका एम, और ये था एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट, है ना, वी नॉट का स्क्वायर। अगर आप इस y को ध्यान से देखो तो ये जो y है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज रेशियो, मतलब Q/m के। कैसा है आपका, Q/m। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जिसका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका Q/m रेशियो भी उतना ही, मतलब उतना ही ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, है ना। अगर आप यहाँ तीनों को देखो तो इन तीनों में आपके पास ये इसका ओरिजिनल होगा, इसका डिफ्लेक्शन ये बनेगा, ये हमने मान लिया इसका बाय, ठीक है। इनकी अपन बात करें तो इनका आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, डिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है। अगर इन तीनों के डिफ्लेक्शन को आप कंपेयर करो तो कंपेयर करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि थर्ड जो चार्ज पार्टिकल है इसका डिफ्लेक्शन जो है वो आपको ज्यादा दिख रहा है। अब ज्यादा अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो किसका होगा, मतलब चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो जो है वो किस वाले का होगा, आपके थर्ड चार्ज पार्टिकल का होगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो ऐसा एक आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ध्यान रखना जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो भी हमारा ग्रेविटी फ्री सरफेस या ग्रेविटी फ्री स्पेस में हमने उस क्वेश्चन को कंसिडर किया है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ जी। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन समझना यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास एक प्लेट है और ये कैसी है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने लेके चल रहे हैं फिर से क्या, एल। कितनी लंबी है, कितनी, अगर हम बात करें तो कितनी लेंथ है इसकी, आप बात कर सकते हो एल, ठीक है। और इससे डी डिस्टेंस पर, मतलब इसके सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो डी डिस्टेंस पर एक और प्लेट एज वेल एज जो हमने कहा था ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट यहाँ पर रखी हुई है। क्लियर है। नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ पर, कहाँ पर, इससे नीचे वाली प्लेट से d/2, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल मिड में ये चार्ज पार्टिकल रखा है, जो भी कैसा है आपका प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है आपका m, और ये एंटर करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी v0 से। कैसे एंटर करता है, इनिशियल वेलोसिटी v0 से। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। फाइंड आपको करना है, फाइंड द
minimum value, find the minimum value of u, find the minimum value of u such that charge just crosses the plate। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का कहने का सिंपल सा मतलब है, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझना थोड़ी बात हो। ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके पास अपना कुछ थोड़ा सा मास भी है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स तो होगा ही होगा। और अगर फोर्स होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास फोर्स होगा, और ये अट्रैक्टिव ही किस तरफ होगा आपके पास? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, है ना। अब जब शुरुआत में जब आप इसे एंटर कराना चाह रहे हो, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने v नॉट वेलोसिटी माना है, इनिशियल वेलोसिटी अपन u भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये शुरुआत में आपके पास कम है तो देखो कम होने से क्या होगा कि जैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये प्लेट की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होकर यहीं कहीं गिर जाएगा, यहीं कहीं गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे थोड़ी ज्यादा हुई तो हो सकता है ये यहीं कहीं गिरे, है ना, ये यहां पर कहीं। लेकिन अगर इतनी आपके पास एक मतलब इतनी वैल्यू हो आपके पास इस इनिशियल वेलोसिटी की कि ये इस प्लेट को जस्ट क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए? ये जस्ट क्रॉस कर जाए। मैंने क्या बोला है? जस्ट क्रॉस करने की बात करी है, जस्ट क्रॉस कर जाए। कैसा हो जाए आपके पास? जस्ट क्रॉस हो जाए। तो आपको वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है इनिशियल वेलोसिटी की कि जिसमें ये इतने डिस्प्लेसमेंट को या इतने डिस्टेंस को क्या कर जाए? ये कवर कर जाए। आपको वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब एक बात और समझनी है, एक बात ये समझनी है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो डेफिनेटली इस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किस तरफ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपके पास? QE होगा आपके पास QE। अब देखो इस F बराबर QE की बात करें जो आपके पास लग रहा है, अब चूंकि ये किस में लग रहा है आपके पास? y डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये y डायरेक्शन में है मतलब FY अगर हम देखें तो ये क्या है आपके पास? QE है। इस y डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से डेफिनेटली ये मोशन में आएगा, और मोशन में आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन मिलेगा, तो हमें एक्सेलरेशन भी नजर आएगा इन द y डायरेक्शन। AY क्या होता है आपके पास? फोर्स, मतलब FY कह सकते हो इसे, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, FY मतलब F फोर्स इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ चार्ज। तो FY की वैल्यू कितना होगी आपके पास? QE डिवाइडेड बाय M। लेकिन अगर मैं क्या x डायरेक्शन में आपके पास होगा? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में आपके पास कोई मोशन हो ही नहीं रही, मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन कैसा? ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो फिर से वही बात है कि अगर आप मोशन को x और y में डिवाइड कर लो, जो मोशन आपके पास है अगर आप फिर से उसे x और y में डिवाइड कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर समझना, अगर हम बात करें ux की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन x, तो क्या होगा भाई? सिंपल सा आपका होगा सर v नॉट, ये है आपके पास v नॉट। दूसरी अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन आपका होगा सर 0, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं sx का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अब आप x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट चाहते हो? आप इतना डिस्प्लेसमेंट चाहते हो कि जो आपके पास L लेंथ की जो प्लेट है ना, जस्ट इसे क्या कर दे? वो क्रॉस कर दे। मतलब आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि अगर मैं इसे बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा? एकदम टकरा के जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा छोटा सा बड़ा हो जाए डिस्प्लेसमेंट, मतलब sx जो है वो इज ग्रेटर देन L हो आपके पास, और इसको कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लिया? यहाँ पर t टाइम लिया। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं बाय की बात करूं तो देखो बाय में आप देखो यहाँ पर, बाय में समझना, यहाँ पर आप बाय में जब देखोगे तो बाय में आपके पास क्या होगा? u बाय का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा है, धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा तभी आपके पास क्या होगा? इन y डायरेक्शन आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ay, तो हाँ डेफिनेटली, क्योंकि y में आपके पास फोर्स है तो आपको मिल रहा है, और कितना मिल रहा है आपका? QE डिवाइडेड बाय M। ओके, यही तो है आपके पास। और क्या आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा? s इन बाय, हाँ बिल्कुल होगा। ये जितना आपका x में, मतलब जितने टाइम में x में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो क्या करेगा? ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा।
तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा आपका d/2। क्या होगा आपके पास? d/2 होगा। ओके, और इसको कवर करने के लिए लगा टाइम कितना है? लेट सपोज t। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आप कह सकते हो s बराबर ut प्लस 1/2 a t²। यही होगा यहाँ पर। s मतलब इन y डायरेक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर, इन y डायरेक्शन, u इन y डायरेक्शन, a इन y डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पर s y मतलब d/2 की हम बात कर रहे हैं। ये वाली टर्म आपके पास जीरो, क्योंकि u y आपका है जीरो। इसकी बात करें तो 1/2 a y कितना है आपका? q e डिवाइडेड बाय m, और ये हो जाएगा आपका t। 2 से 2 कटा, यहाँ जो t हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा m d डिवाइडेड बाय q e, और चूंकि आपका स्क्वायर है तो आपके पास लग जाएगा रूट। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास जो t है वो कुछ इस तरीके का आ गया यहाँ पर t। अब देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, t आपके पास है, यहाँ पर ही वही लगाओगे आप, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। समझना बात को, क्योंकि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? sx ux और ax होगा। sx का मतलब हमें कितना चाहिए आपके पास? अभी sx थोड़ा सा रखो आप इसे, sx की अपन बात करें, देखो यहाँ पर ux देखें तो ux का आपके पास कितना है? v0। t हमें पता करना है, आप चाहो तो यहाँ से t आप पता, t का आप ये रख देना, अभी फिलहाल रखो इसे, है ना। 1/2 a, ये तो कैसा हो जाएगा आपका जीरो, मतलब sx यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? v0 t। ओके, ये पता करना है आपके पास, v0 आपके पास पता करना है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को आप चाहो तो u बराबर v0 ये लेके चल सकते हो। ये अपन ने पता किया यहाँ पर v0। ओके, ये बात समझ आ गई। यहां से आप एक बात समझो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? sx की वैल्यू मिल गई क्या आपके पास? v0, मतलब sx जो था आपके पास क्या था? जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट समझना, जस्ट क्रॉस, हमें क्या कराना है? बिल्कुल जस्ट क्रॉस कराना है। हमें u की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जो हमें सिर्फ इतना लाके दे दे कि हम इस प्लेट को कवर कर जाए, हम इस प्लेट को क्रॉस कर जाए, है ना। तो हमें उस लेंथ को, मतलब उस लेंथ से थोड़ा सा हमके पास चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो sx की वैल्यू क्या हो जाएगी? v0 t इज ग्रेटर देन l। v0 t की अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? t की वैल्यू रख दें आप, t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? md डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा QE होगा आपके पास, md डिवाइडेड बाय QE, ये हो जाएगा आपका L। हो पाएगा भाई? चीजें सही चल रही है। 2 से 2 कटा था, यहाँ पर आपके पास md ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर है? यहाँ से हम चाहें तो क्या होगा आपके पास? सिंपल सा v0 जो होगा वो होगा इज L होगा ये, और ये हो जाएगा आपका QE डिवाइडेड बाय md होगा आपके पास। मतलब आपको इतना चाहिए, या आप ऐसा भी कह सकते हो, मतलब मिनिमम इतनी वेलोसिटी आपके पास चाहिए। सिंपल सा अगर आप देखें यहाँ पर, मिनिमम इतनी वेलोसिटी आपके पास चाहिए, मिनिमम इतना, मतलब मिनिमम इतना आपके पास चाहिए, मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए जो आपको क्या करेगा? इस L डिस्टेंस को कवर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो सिंपल सा अगर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए आपके पास? इतनी चाहिए आपको। इनिशियल वेलोसिटी की अपन बात करें तो क्वेश्चन लिखें, देखें, करें। अब इसी में अगर हम देखें तो एक प्रोजेक्टाइल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखने को मिलेगा। देखना यहाँ पर प्रोजेक्टाइल केस की अपन बात करें तो एक केस आपको मिलेगा। देखो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर शायद आपका होगा ये थर्ड नहीं फोर्थ, क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4। वैसे अगर होल लेक्चर्स की बात करें तो 6 हो गए होंगे, लेकिन अगर इस मोशन, पर्टिकुलर मोशन की अपन बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट, क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी की वही मिनिमम वैल्यू निकालना है, सच दैट इट टचेस कह दो या मिसेस कह दो, है ना, मिस्ड आउट, है ना।
that it touches the upper plate according to following diagram. नीचे एक डायग्राम आपके पास है ना, उसके हिसाब से आपको ये बताना है, u की वैल्यू बतानी है, और कुछ इस तरीके से है कि जस्ट टचेस, है ना, इट जस्ट टचेस द अपर प्लेट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, क्लियर है? कुछ इस तरीके से अगर आप देखो, यहाँ समझना है, यहाँ पर ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, अपर प्लेट जो है वो कैसी है आपके पास, पॉजिटिव है। इसकी लेंथ वही सेम आपके पास है, क्या लेंथ जो है, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आपके पास है L, कैसी है, लेंथ ही है। ओके, और ये d डिस्टेंस पर अगर देखा जाए तो क्या है, ये d डिस्टेंस पर आपके पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है आपका, d है। ओके, अब एक बात आपको समझनी है, यहाँ पर वो ये है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वही अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जो कहानी है वो ऐसी है, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये केस भी जो है वो आपके पास कैसा है, फ्री है, ग्रेविटी फ्री। अभी हमने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया है, मतलब यहाँ पर जी का कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ग्रेविटी वाला भी हम लेंगे, थोड़ा सा रुकें इसे, अभी हम ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमने क्या करा है कि एक चार्ज प्लस क्यू जिसका मास है आपके पास क्या, m, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका। किससे फेंका, u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 37। कितने एंगल से, 37 के एंगल से हमने इसे u वेलोसिटी से फेंका, और कुछ इस तरीके से फेंका, मतलब u को हमने कुछ इस तरीके से मेंटेन करके रखा। ये जो आपके पास चार्ज है, ये चार्ज जो है वो आपका जस्ट कुछ इस तरीके से आपके पास इसका पाथ मिल रहा है, जस्ट टचेस। यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट टचेस। देखो ये दोनों चीजें इसमें, जस्ट टचेस या जस्ट मिसेस, है ना, ये समझ रहे हैं? मतलब ये दोनों पॉइंट आपके पास ऐसे देखने को मिलेंगे, जस्ट टच और जस्ट मिस वाला, ये दोनों केस एक ही बन जाएगा, एक ही केस है ना। ये बात समझने यहाँ पर, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है, ये बात ये कह रहा है कि जस्ट टच या जस्ट मिस की अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको मैक्सिमम हाइट देखने को मिलेगी, ये हमने पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि ये जो जहां पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी जहां 0 हो जाती है वो आपके पास क्या मिलती है, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ जो हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी ये आपके पास बराबर होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन का। पहले तो ये देख लेते कि एच मैक्स होता क्या है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एच मैक्स होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही है आपके पास, है ना। और केस के अकॉर्डिंग ये है कि इस u को, मतलब इस चार्ज को हमने कुछ इस तरीके से इतनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ हमने इसे फेंका है कि ये सिर्फ अपर प्लेट को क्या कर रहा है, छू के जा रहा है। क्या कर रहा है, अपर प्लेट को छू के जा रहा है, जिससे हमें ये प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये मिला है कि जो आपके पास मैक्सिमम हाइट मिलेगी इस पैराबोलिक पाथ की, उससे जो मैक्सिमम हाइट इस सेपरेशन की क्या होगी, ये बराबर होगी। लेकिन बात गौर करने की ये है कि ये तो हमने मान लिया कि जो एच मैक्स है ये बराबर होगा आपके क्या के, डी के। ये हमने मान लिया, कोई डाउट नहीं है, ये हमने मान लिया, इस कंडीशन के हिसाब से हमें ये मिल गया। लेकिन आपने ये कहा कि सर यहाँ पर जो भी कारोबार यहाँ चल रहा है, जो भी क्वेश्चंस का सिस्टम है यहाँ पर, वो कैसा है आपका, ग्रेविटी फ्री है। तो यहाँ पर जी कैसे लिया है, तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो जी है ना, एक्चुअली ये जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स का काम करेगा। फोर्स क्या होगा आपका, QE होगा, QE होगा। अब ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ध्यान रखना, ये फोर्स किस तरफ होगा आपके पास, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने कई बार बता चुके हैं, ठीक है, हम नहीं बताऊंगा मैं। F बराबर QE होगा। अगर एक बात ध्यान से देखो, ये F जो है वो नीचे की तरफ आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ बाय डायरेक्शन में अगर ये मिल रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये मोशन में आएगा, मोशन की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब आपको y डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये क्या है आपका, y डायरेक्शन में फोर्स है, तो जब y डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा आपका, F/m। मतलब ये हो जाएगा आपका QE डिवाइडेड बाय m, यही होगा आपके पास। और अगर ऐसा है आपके पास, नीचे की तरफ आपके पास ये फोर्स है, तो ये जो एक्सेलरेशन आपको इन y डायरेक्शन में मिल रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर ये ay ही आपके पास एज अ जी रोल प्ले करेगा।
मतलब अगर मैं चाहूं इसे तो सिंपल सा जी ना कहकर इसे अगर मैं जी इफेक्टिव कहूंगा तो शायद ये ज्यादा प्यारा लगेगा, ये शायद ज्यादा सुंदर देखने को लगेगा। मतलब यहाँ पर जो जी जी है वो जी इफेक्टिव होगा, और जो जी इफेक्टिव है ये आपके पास बराबर होगा एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। क्लियर है? किसमें होगा आपके पास? बराबर होगा। अब समझने इस बात को, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से मिल गया, डी बराबर आपके पास हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना होगा आपके पास? 37 होगा। और 2g की अगर अपन बात करें तो 2g के लिए आपके पास क्या होगा? क्यू ई डिवाइडेड बाय ये मिलने वाला है आपके पास, सिंपल सा यही मिलने वाला है भाई। हमें निकालना है u, तो जब u निकालोगे तो देखो साइन 37 देखना पहले। साइन 37 का क्या मतलब है? साइन 37 का कुछ इस तरीके से मतलब है कि जब हम थोड़ा सा जब मैं 11th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो उसमें सब ये ट्रिग्नोमेट्री से जो भी आपके पास सिंपल मैथ जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना उसमें ये सारी चीजें सिखा दूंगा। अभी सब इतना याद रखो कि अगर ये एंगल आपका 37 है और अगर आपको क्या निकालना है? साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, तो इसके सामने वाली साइड होगी 3, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 5। मतलब यहाँ से साइन 37 जो होगा वो होगा आपके पास 3/5। क्या हो जाएगा आपके पास? 3/5। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 3/5, पहले अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2QE डी डिवाइडेड बाय एम, यही होगा। नीचे आपके पास आएगा साइन 37। साइन 37 अगर ये 3/5 है, एक तो स्क्वायर में है तो पहले अपन इसे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, इसे जस्ट मैंने पलट दिया क्योंकि ये इसके डिवाइड में आएगा। यहाँ देखोगे तो u जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपके पास? रूट ऑफ, ये तो 5/3 जैसा का तैसा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2QED डिवाइडेड बाय एम, यही मिलने वाला है। अरे यही मिलने वाला है, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू, या यू कैन से दैट इज द वैल्यू ऑफ यू, है ना, दैट रिक्वायर्ड टू टचेस द या मैसेज द अपर प्लेट। ठीक है, फॉर द पार्टिकल या फॉर द चार्ज पार्टिकल। तो ये आपके पास इतना, आपके पास जो u है वो u की मिनिमम वैल्यू वो होगी जहां पर आपके पास मिलने वाला जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो आपकी अपर प्लेट को मिस करेगा या जस्ट मिस करेगा या जस्ट टच करेगा। समझ रहे ना बात को? अच्छा एक बात समझना, इस बात को थोड़ा सा समझना, अगर ये हाइट आपके पास कैसी होती? कम होती। ये जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है ये क्या होती है आपके पास? थोड़ी कम होती। तो ध्यान रखना, जैसे ये थोड़ी कम होती तो ये d के बराबर नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशन में ये जो g आपके पास u है इसे तोड़ के निकलता, इस प्लेट को टक्कर करके निकलता, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता कि अगर इस एच मैक्स को आप बड़ा कर देते, एच मैक्स आपका कैसा हो जाता है? ये थोड़ा बहुत, अगर ये केस जस्ट मिसेस का या जस्ट टचेस का ना होता, अगर केस क्रॉस ओवर का कर देता, निकलने की बात कर देता, तो एच मैक्स आपका ज्यादा होता, मतलब एच मैक्स इससे ज्यादा हो जाता। इसका केस मतलब है कि इससे ये बिल्कुल ही अलग जाता है, बिल्कुल बाहर से होकर निकल जाता है। समझ रहे हैं बात को? ये लॉजिक समझना है। जस्ट टचेस का मतलब है, जस्ट मिसेस का मतलब हो गया सिंपल सा कि एच मैक्स इज इक्वली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डी, है ना। ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपके पास आंसर है। ये अगर देखा जाए तो u कितना हो जाएगा? 5/3 रूट ऑफ 2QED डिवाइडेड बाय। क्लियर है? तो यहाँ पर जो g है वो एज अ g इफेक्टिव काम करेगा और जो g इफेक्टिव होगा वो इक्वल होगा आपके काय के भाई a/k इक्वल होगा। काय के इक्वल होगा आपका? a/k इक्वल होगा। ठीक है? अरे हाँ भाई ठीक है, लिख लो इसे। एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। देखो इसमें ये क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो एक 5th नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास फिर से बन जाता है। ये आपके पास फिर से वही एक प्लेट है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, इसकी लेंथ वही सिंपल सा अगर हम देखें तो L लेंथ की है।
क्लियर कैसी आपके पास L लेंथ की, यहाँ पर एक और प्लेट है जो नेगेटिव चार्ज है। ओके, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या करा है, वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक बॉल है, क्या आपके पास है बॉल, जो पॉजिटिवली तरीके से क्या है आपके पास चार्ज है, जिसका मास है m। ओके, और हम ये चाह रहे हैं कि हमने इसे कुछ इस तरीके से वेलोसिटी दी, कुछ इतनी वेलोसिटी हमने दी, और हम इसे इतनी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि ये अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कंप्लीट साइकिल ये अपना कर पाए, है ना। आपको इतनी इसे वेलोसिटी देना है, इतनी वेलोसिटी आपको देना है, या इतनी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको जनरेट करना है, ताकि ये जो बॉल है आपके पास है एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन को क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। समझ रहे ना बात को। हालांकि ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। जब आप बात करोगे, है ना, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, तब की अपन बात सिंपल सा देखें। अब कंडीशन ये है यहाँ पर कि अब ये आपके पास ये जो वैल्यू है आपके पास, ये हमें इतनी देना है कि क्या कर जाए, ये बॉल जो है वो आपके पास एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए। इस कंप्लीट मतलब यहां से इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, जो हमें कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। कैसी कहलाती है आपके पास, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये आप 11th में पढ़ोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी आपके पास होता है √5gr। क्या होता है आपके पास, √5gr। r क्या है यहाँ पर, r आप चाहो तो इस सर्किल की रेडियस कह सकते हो, या लेंथ ऑफ वायर कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ वायर। जिस वायर से ये आपकी बॉल लटकी हुई है उसकी लेंथ कह सकते हो, या रेडियस भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेडियस। जी आपको पता ही है। अब बात मुद्दा फिर से वही हो जाता है कि सर ये वाला क्वेश्चन अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये भी तो आपके पास कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। कैसा है आपके पास, ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला, मतलब यहाँ पर भी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो फिर ये जी क्या है, तो फिर अभी मैंने जैसे कहा था, ये जो जी है वो आपके पास जी इफेक्टिव की तरह काम करेगा। यहाँ पर जो जी है वो जी कैसा होगा आपका, जी इफेक्टिव। और ये जी इफेक्टिव जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई आपके पास एक्सेलरेशन। इस पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका वाई डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास, फिर से एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो आपके पास होगा ये होगा आपका QE। कितना होगा आपके पास QE। अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो मोशन में आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये होगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर आपके पास होने वाला है तो ये हो जाएगा आपका QE डिवाइडेड बाय m, और ये आपका AY ही, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ही आपका Z इफेक्टिव होगा, मतलब ये ही होगा आपका AY। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो U है वो आपको मिलेगा √5 Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है आपके पास, QE डिवाइडेड बाय m, और हो जाएगा R। बस इतना सा क्वेश्चन है, आंसर यही क्या है आपके पास आंसर है। अच्छा एक बात आप समझो यहाँ पर, ये तो चलो ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस की अपन ने बात कर ली, समझ रहे हैं बात को। कितना आएगा आंसर, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, √5 QE डिवाइडेड बाय m इंटू R। इतनी आपको देनी पड़ेगी, तब ये चार पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन को कर पाएगा। क्लियर है, जहां से गया वहीं आ पाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इस सिस्टम को मैं क्या कर दूं, ग्रेविटी फ्री ना करके ग्रेविटी में रख दूं, क्या में रख दूं भाई, ग्रेविटी में रख देते हैं। तो ग्रेविटी में रखोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ग्रेविटी की वजह से इसके पास एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में नया फोर्स ये भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अब आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा अब वो होगा AY प्लस जी। कितना होगा आपके पास, AY प्लस जी। मतलब अगर हम बात करें QE डिवाइडेड बाय m प्लस c, अब होगा आपके पास नेट एक्सेलरेशन ये, और ये वाला भी एक्सेलरेशन आपको इसी डायरेक्शन में लगने वाला है। जी वाला भी इस तरफ लगेगा, एफ वाला भी इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रेशन जो नेट एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या होगा, QE डिवाइडेड बाय m प्लस जी। मतलब आप चाहो जब ग्रेविटी की हम बात करें, इफ देयर इज ग्रेविटी, अगर वहां पर ग्रेविटी है तब आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ u जो है वो हो जाएगी आपके पास कितनी, 5 QE डिवाइडेड बाय m प्लस जी, और ये हो जाएगा r। तब आपके पास आंसर ये होगा। क्लियर है, अरे हाँ ये बात क्लियर है भाई, समझ आ रहा है,
ठीक है, तो ये भी कर लो। ओके, ठीक है, हो गया। तो मिटाते हैं इसे, कॉपी कर लिया होगा आपने। तो भाई रात के बज रहे हैं 12, समझ रहे ना आप, इतनी रात को लेक्चर शूट हो गए, बड़ी मेहनत है, आंखों में नींद आ रही अब तो। ठीक है, देखो आराम से, बिल्कुल पेशेंस बना के रखो। देखो यार चीजें सिंपल सी अगर हम देखें तो कोई भी चीज ना पेशेंस मतलब टाइम तो लेती है, टाइम आपको लगती है, और अगर आप इसे बहुत ही कामनेस के साथ और अगर पेशेंस के साथ अगर ये चीजें करते जाओगे देन डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी मतलब बैड कह रहा हूँ, वेरी गुड रिजल्ट, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप लगातार लगे रहोगे। कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम चीजों को ना एकदम से छोड़ जाते हैं, एक ब्रेक पॉइंट आता है और उस ब्रेक पॉइंट पर आप सिंपल सा कह सकते हो कि एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हमें लगने लगता है कि शायद वी आर एग्जॉस्टेड, है ना, जहां पर एग्जॉस्ट होने वाले, और उस चीज को हम छोड़ जाते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हो ना तो आपके पास होता क्या है, जब भी आपने छोड़ा और छोड़ने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना तो आप ये सोच के देख पाओगे कि हमने जो किया था एकदम पूरा खत्म हो गया, एकदम पूरा खत्म हो गया, है ना। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। 100% ध्यान रखना कि जब तक लगे रहोगे आपका काम बना रहेगा, और जिस दिन आपने थोड़ा सा छोड़ा, थोड़ा नहीं थोड़ा भी छोड़ा ना आपका मन, या एक बार अगर हमारे मन में थोड़ा सा ये पॉइंट आ जाए कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब नहीं करना मुझे, है ना, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी टाइम से हम ना कि गिव अप करने लगते हैं। हमारी जो एनर्जी जो है ना, हमारी जो पोटेंशियल है वो थोड़ी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, हमेशा अपने आप को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मोटिवेटेड रखो, है ना, एनर्जेटिक रखो। कुछ भी करना पड़े, ऐसा नहीं कि आपको लगे रहना, आप अपने आप को भी ब्रेक दो। आपको जो अच्छा लगता हो, जिस चीज से आपको मोटिवेशन नजर आती हो, जिस चीज से आपको लगता है कि यार मैं और बूस्टअप कर सकता हूँ अपने आप को, आप वो काम करो, लेकिन छोड़ना नहीं है, लगे रहना, लगे रहना। ओके, चलो हम क्वेश्चन पे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पास है, अगर आप बात करें तो वो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अंडर द ग्रेविटी। अभी जो केस हमने लिया है, जो सिस्टम हमने लिया है, वो ग्रेविटी के अंदर आपके पास देखने को मिलेगा। मतलब ये अब थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से पॉजिटिव वही है, लेंथ आपके पास वही है, ये आपकी नेगेटिव है, क्या आपके पास नेगेटिव है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास ऐसी है। बस यहाँ पर हमने क्या करा है, एक पेंडुलम हमारे पास है, क्या है हमारे पास, एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम आपका वही प्लस क्यू, मास आपके पास m है, और इसकी स्ट्रिंग की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है आपके पास l है। समझ रहे ना बात को। और आपसे पूछा गया है इसका टाइम पीरियड, क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड। आप पेंडुलम का टाइम पीरियड आप जानते हो कितना होता है, 2π√L/c। समझ रहे हैं यहाँ पर जी। अब यहाँ पर जी जो है वो इफेक्टिव के लिए नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल सा जी होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर हम देख पा रहे हैं। अब देखना है यहाँ, समझना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप इस पर देखो तो आपके पास क्या, एक तो जी की वजह से लगना ही लगना है, एक हम बात करें तो एम जी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा एक और नया फोर्स होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसे अपन कहेंगे एफ, और ये क्या होगा आपका क्यूई होगा। इसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन नजर आएगा, क्या नजर आएगा, एक्सेलरेशन। देखो इस वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो तो ग्रेविटी का होगा, तो ये तो हो गया आपके पास सी, है ना। और ए वाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, काय की बात करता हूँ, नेट एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें, नेट एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम प्लस जी, यही होने वाला नेट एक्सेलरेशन। ओके, समझ रहे, एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, नेट एक्सेलरेशन आपका यही होने वाला है। मतलब यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड देखें,
टाइम पीरियड देखें अंडर द ग्रेविटी, तो आपके पास बनेगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन क्यू ई डिवाइडेड बाय एम प्लस जी। ये आपके पास आंसर है। क्या है ये आंसर। ओके, तो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप चीजें अच्छी लगी हूँ, पसंद आई हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं, मतलब नए जितने भी बच्चे लेक्चर को देख पा रहे हैं, पहली बार आप इस चैनल पर आए हो, विजिट करा है आपने, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आपके पास अपडेट रहे, मतलब रिगार्डिंग आपके लेक्चर्स, जो भी नए नए लेक्चर्स आपके पास आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे बराबर। और भी आप दूसरा कंटेंट आप देख सकते हो। हम जल्दी 11th का भी सिलेबस लेके आ रहे हैं, ताकि हम पूरा, अच्छा एक बात और हम बता दें, ये बिल्कुल अंत तक नहीं छोड़ेंगे हम। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आपको पता नीट का भी नहीं हुआ है, और अभी दो आपके पास जो स्लॉट्स हैं जेई के भी नहीं हो पाए हैं, मेंस के। तो अभी अगर जो बंदे देख रहे हैं, है ना, अभी हम ये कहते हैं, वैसे अभी ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, लेकिन जितने भी लोग जुड़ पाए हैं, अगर वो बराबर देख पा रहे हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो बने रहें और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखें। थैंक यू।